अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम मैथ्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट है 4 और एक्सरसाइज आज हमने स्टार्ट करनी है 4.8, जिसमें है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 4.7 में मैंने आपको परसेंटेजेस के बारे में बताया था कि परसेंटेजेस क्या होती हैं और इन्हें राइट कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज के लिए किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 100 लिया जाता है। जैसे 25/100 है तो इट मीन्स इट्स 25%। अगर 10/100 होगा तो इट्स 10%। इसी तरह 9/100 होगा तो इसका मतलब है वो 9% है। और आपको ये सिखाया था कि फ्रैक्शन से डेसिमल में या परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। ये बताया था कि जब परसेंटेज का साइन ख़त्म करना हो तो डिवाइड में 100 आता है तो वो फ्रैक्शन बन जाती है, और फिर डेसिमल में चेंज करने के लिए उस फ्रैक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं। उसी से रिलेटेड आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर आपने उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चले अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.8। एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹450। एक पेन है जिसकी प्राइस कितनी है, 450 है। द शॉपकीपर यानी दुकानदार सोल्ड बेचा इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। दुकानदार ने उस पेन को 20% के डिस्काउंट पर बेचा। व्हाट डिड द कस्टमर पे टू द शॉपकीपर। तो कस्टमर ने शॉपकीपर को कितने पैसे पे किए यानी कितने पैसे दिए। ये मैं आपको क्वेश्चन उर्दू में भी देखें, यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मैं समझा देती हूँ। एक पेन की कीमत 450 रुपीज़ है। दुकानदार ने उसे 20% रियायत पर बेचा यानी डिस्काउंट दिया उसने 20%। तो जो कस्टमर था यानी ग्राहक ने दुकानदार को कितनी रकम अदा की। सबसे पहले आपने डेटा बना लेना। आपको गिवन क्या क्या है। प्राइस ऑफ पेन आपको गिवन है ₹450, डिस्काउंट है 20%। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है कि कस्टमर ने कितनी अमाउंट जो है वो शॉपकीपर को पे की है। तो आपने देखा ग्राहक ने दुकानदार को कितनी रकम अदा की, 450 माइनस 20% ऑफ ₹450, यानी 20% का उसने डिस्काउंट दिया था और टोटल कीमत उस पेन की कितनी है, 450। तो 450 में से आपने 20% को माइनस करना है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं परसेंटेज को तो हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले परसेंटेज को हमें चेंज करना होगा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ऑफ की जगह मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई का साइन आता है, और जब परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो डिवाइड में 100 आता है। तो 450 माइनस 20 के साथ परसेंटेज ख़त्म किया तो डिवाइड में 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 450। अब 450 एज इट इज़ रहा। 20 को 450 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 डिवाइडेड बाय 100। जब 9000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 90। तो 450 में से आपने -90 किया तो रुपीज़ कितने बच गए, 360। इट मीन्स 20% डिस्काउंट के बाद कस्टमर ने शॉपकीपर को 360 रुपीज़ पे किए। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। एक आदमी जो है वो अपनी इनकम का 30% अपने बच्चे की एजुकेशन पर खर्च करता है। इफ़ ही स्पेंड्स ₹2100 ऑन एजुकेशन, अगर वो 2100 रुपीज़ एजुकेशन पर खर्च करता है, देन फाइंड हिज इनकम। तो उसकी इनकम कितनी है वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने डेटा बना लिया। एक्सपेंडिचर ऑन इनकम यानी खर्च, तालीम पर कितना खर्च हो रहा है, 2100। यहाँ इनकम लिखा हुआ है, आपने यहाँ इनकम नहीं लिखना, यहाँ एजुकेशन लिखना है। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन एजुकेशन, अब परसेंटेज में बताना है आपने कि कितनी इनकम जो है वो उसकी परसेंटेज में खर्च हो रही है, तो वो थी 30%। अब आपने क्या करना है, 2100 को 30% से डिवाइड करना है।
तो आपने ले लिया 2100 डिवाइडेड बाय 30/100। ये 30/100 कैसे आया, परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो 30 के डिवाइड में 100 आ गया। फिर 2100 एज इट इज़। अब फ्रैक्शन को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया। 100 ऊपर चला गया और 30 नीचे आ गया। 21 × 100 210,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 7000। इट मीन्स उस आदमी की टोटल इनकम कितनी है, 7000 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। अनवर परचेज्ड अ टेबल फॉर ₹4000। He paid 40% of the price in cash and promised to pay the remaining amount after 1 month. अनवर ने जो है वो एक टेबल के परचेज़ किया जिसकी कीमत कितनी है, 4000। उसमें से उसने 40% जो है वो उसकी प्राइस कैश की सूरत में पे कर दी, और देन उसने शॉपकीपर से या जिससे भी उसने टेबल परचेज़ किया उससे उसने प्रॉमिस किया कि वो जो रिमेनिंग अमाउंट है 1 मंथ के बाद पे कर देगा। वॉट डिड ही पे इन कैश, उसने कैश में क्या पे किया, एंड वॉट अमाउंट शैल ही पे आफ्टर 1 मंथ, और बाकी कितनी अमाउंट है जो वो 1 मंथ के बाद पे करेगा। तो सबसे पहले इसका भी आपने डेटा बना लेना है। प्राइस ऑफ अ टेबल कितनी थी, 4000, और उसने कितना पे किया, परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेड इन कैश कितनी थी, 40%। अमाउंट पेड इन कैश 40% मल्टीप्लाई बाय ₹4000, यानी 4000 का 40% उसने पे किया था, तो 4000 को 40% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 40 के साथ परसेंटेज ख़त्म करने के लिए डिवाइड में आया 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 4000। 40 को 4000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया है 160,000 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 1600। अमाउंट ही विल पे आफ्टर 1 मंथ। अब 1 मंथ बाद उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, तो टोटल में से आपने उसकी पे की हुई अमाउंट यानी 1600 को माइनस कर दिया, तो उसकी बाकी अमाउंट कितनी बची, 2400। इट मीन्स 1 माह के बाद उसने कितनी अमाउंट पे करनी है, 2400। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये आपने खुद करना है, आपने इसको कॉपी में राइट भी करना है और इन तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।